कैसे मतलब स्वागत है आपका एमआईटी सीरीज की अगली वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम जेईई 2020 का फ्लूइड का एक बेहतरीन सवाल डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये उतना एडवांस सवाल तो नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसलिए लेके आया हूं ताकि मैं बता सकूं कि अगर कोई पेपर मुश्किल आया है, जैसे जेईई 2020 का पेपर काफी मुश्किल माना जाता है और फ्लूइड एक चैप्टर भी मुश्किल है, तो उसमें से भी अगर हम ढूंढे तो आसान क्वेश्चन मिल सकते हैं। बस हमें ढूंढना आना चाहिए। वो कैसे आएगा? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स लगा के, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज को लगा के, कोई टेस्ट देके। ठीक है, तो बिना देखे स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है। एन ओपन एंडेड यूट्यूब of the uniform cross-sectional area contains water density 10 cube kg meter cube. Initially, the water level stands at the 0.29 meter from the bottom of in each arm. Kerosene oil stands at the 0.29 meter from the bottom of in each arm. The kerosene oil, a water immiscible liquid of density 800 meter cube is added to the left arm until its length is 0.1 meter as shown in the systematic figure below. The ratio of H1 by H2 of the heights in the liquid in एक मिनट, heights of the liquid in the two arms is, ठीक है। तो यहाँ बनाते हैं डायग्राम। ये एक ट्यूब टाइप चीज है। ऐसे क्वेश्चन क्लास में अक्सर कराए जाते हैं। बस हमें इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो अब क्या रखे है कि ये हमारे पास 0.29 एक मिनट 0.1 मीटर और इस पूरी चीज की हाइट है h1। यहाँ पे इसकी हाइट है h2, है ना? बात सही है, बात सही है। अच्छा, अब ये जो चीज है ये है केरोसिन। केरोसिन है तो इसकी जो डेंसिटी है वो 800 है और ये हमारे पास इसकी 10 क्यूब है ना। अच्छा, इन्होंने क्या रखा है कि पहले इसमें दोनों साइड, ये अब का डायग्राम है, पहले डायग्राम कुछ ऐसा था। दोनों साइड पे वाटर ही भर रखा था। दोनों साइड पे वाटर ही भर रखा था। कितनी हाइट तक? 0.29 मीटर। इधर भी 0.29 मीटर, है ना। दोनों साइड सेम हाइट का पानी भर रखा था। ठीक है। अच्छा, अब चाहे पानी किधर भी कितना भी हो, है ना, किधर भी कितना भी हो, यहाँ इधर वाली जगह और इधर वाली जगह, इधर वाली जगह और इधर वाली जगह प्रेशर तो सेम ही रहेगा, है। ठीक है, तो पहले इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं प्रेशर की, है। इसके लिए लिख रहा हूँ, इस वाले डायग्राम के लिए। तो लिखी जाएगी, अगर मैं बाहर मान लूं पी नॉट प्रेशर है, बाहर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, तो पी नॉट प्लस यहां से घुसना शुरू करो, है, यहां से जाओ और वापस इससे निकल जाओ, है ना। प्रेशर लिखते जाओ, है, और फिर यहां से निकल जाओ, है ना। यहाँ पे हम गए, हमने इसका प्रेशर लिखा इसकी वजह से, तो कितना होएगा? रोजी एच होएगा ना, तो 0.1 इंटू 100 इंटू 800 इंटू जी, ठीक है। 800 इंटू 0.1 इंटू जी प्लस इसकी वजह से ये कितनी है? H1 माइनस 0.1, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब जी H1 माइनस 0.1। ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हमने लिख लिया। अब देखो ये वाला जो हमारे पास है, ये तो हम काउंट करेंगे नहीं, है, क्योंकि यहाँ पे तो सब प्रेशर सेम होएगा, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है इसको काउंट करने की, है। तो यहाँ पे हम अब यहाँ पे पहुंचे, ऊपर जाएंगे तो हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वाटर ही है ना ये भी, तो ये हो जाएगा 10 क्यूब जी और ये H2 हाइट है इक्वल टू, अब बाहर प्रेशर तो वही एटमॉस्फेरिक वाला है, तो पी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू पी नॉट मैंने कर दिया। देख लो क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, अब पी नॉट तो गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहां से इधर साइड तो जीरो है ना, तो ये जी 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 भी गया। 800 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 80,
इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ये हो जाएगा 10 क्यूब H1, 10 क्यूब इंटू 0.1 100 माइनस 10 क्यूब H2 इज इक्वल्स टू 0। तो 80 माइनस 100 ये हो जाएगा -20, इधर जाके 20, तो 10 क्यूब H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, इसको सॉल्व करना, यहां से और यहां से 10 क्यूब कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 1000, एक जीरो कट जाएगा, 2 अपॉन 100 आ जाएगा, यानी 0.02। ये एक इक्वेशन आ गई। क्या ये इक्वेशन आ गई? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ से जगह खाली करता हूँ। H1 माइनस H2 इज इक्वल्स टू 0.02। ये जगह मैं खाली कर रहा हूँ, एक बार किसी को नोट करना कर लो। अब वही चीज मैं इसके लिए लिख लेता हूँ, वही चीज मैं इसके लिए लिख लेता हूँ। लेकिन इसमें बात क्या होगी, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, लेकिन ना इसमें हमें ज्यादा ज्यादा हमें ना मतलब लंबी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सेम है, यहाँ पे तो लिक्विड अलग अलग था, यहाँ पे लिक्विड सेम है, हाइट सेम है ना। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ प्रेशर तो सेम है, तो एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं, ये देखो 2 इंटू 0.29, 2 इंटू 0.29 इज इक्वल टू, देखो यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम है, यहाँ और यहाँ, क्योंकि ट्यूब सेम है ट्यूब सेम है। यहाँ पे जो पानी है वो चेंज नहीं हो रहा, मतलब ये वाली जगह पे तो पानी चेंज नहीं हो रहा ना, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.1, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड 0.29 ही है, 0.29 ही है, तो 2 इंटू कर लेते हैं, या 0.29 प्लस 29 कर दो, बात एक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा था कि इस वाली हाइट को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों हाइट्स का सम और इन दोनों हाइट्स का सम इक्वेट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा H1 माइनस 0.1 प्लस H2, तो ये बन रहा है 0.58, H1 प्लस H2 माइनस 0.1, तो ये बन रहा है, इधर जाएगा 0.68 H1 प्लस H2, तो ये H1 प्लस H2 इज इक्वल्स टू 0.68, है ना। कुछ नहीं किया एक्चुअली हमने, हम भले ही यहाँ पे ना केरोसिन डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रेशर है वो चेंज नहीं हो रहा, बस ये बात है, ये यहाँ का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, यहाँ जो पहले था वही यहाँ पे भी है, इसलिए हमने इसे इक्वेट कर दिया। ठीक है, हाइट्स को इक्वेट कर दिया, बस पानी की बस हाइट्स को इक्वेट किया। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, हैं, तो अब इन दोनों को ये ना हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे, H2 कट जाएगा, है ना, H2 कट जाएगा, जब मैं इसको, ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, तो ऐड 1 एंड 2 करेंगे तो H2 कट जाएगा और रह जाएगा 2H1 इज इक्वल्स टू 0.02 प्लस 0.68, 0.7 आ गया, तो ये आ जाएगा 0.7 अपॉन 2, तो ये बनेगा 0.35। ठीक, तो H1 आ रहा है 0.35। ठीक है, H2 निकाल लेते हैं, 0.35, H1 इधर डाला, 0.35 माइनस 0.02, तो H2 आ जाएगा, H2 आ जाएगा 0.33। हमें क्या निकालना है, H1 H2, ठीक है, H1 अपॉन H2, ये आ रहा है 0.35 अपॉन 0.33, 35 अपॉन 33। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ठीक है, देख लो। तो
अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। होप इसके वीडियो में जो जो हमने क्वेश्चन किए वो आपको समझ में आए होंगे, चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।